हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में, जिसमें मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, निबंध लेखन। निबंध लेखन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं हम नियमों से जो बंधा हुआ न हो, अर्थात स्वतंत्र विचारों की जिन अनुच्छेदों के अंतर्गत, पैराग्राफ के अंतर्गत आप अपने विचार लिखते हैं, वही हमारा निबंध कहलाता है। परिभाषा के तौर पर इसे समझेंगे कि किसी विषय पर क्रम पूर्वक का मतलब एक के बाद एक जो स्थान पर होना चाहिए, उसे पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना ही, विचारों को क्रमबद्ध तरीके से और पूरी स्पष्टता के साथ हम जब लिखते हैं अनुच्छेदों में, तो वही हमारा निबंध कहलाता है। यह कई अनुच्छेदों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में एक भाव, अपने आप में विचार लिए हुए रहता है, एक कड़ी के साथ जुड़ता हुआ चलता है। और इसके लिए किसी भी लेखक को भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके पास शब्दकोश अर्थात शब्दों का भंडार होना चाहिए, जिससे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सही, सहज और सरल शब्दों का उपयोग करते हुए, वाक्य रचना के आधार पर अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निबंध के मुख्य 3 अंग हुआ करते हैं, जिसमें पहला है प्रस्तावना या उसका आरंभ। जो हम करते हैं, जो हम भूमिका बनाते हैं, उसे हम प्रस्तावना या उस विषय का आरंभ या उसकी भूमिका बांधना, इसे हम इन नामों से जानते हैं। और यह लेखक को एक रोचक, अर्थात कोई भी पढ़ने वाला, सुनने वाला जब भी उसे पढ़े या देखें तो उसमें रोचकता होनी चाहिए, आगे क्या होने वाला है इसके लिए उसमें कौतूहल बना रहना चाहिए, जिज्ञासा जगाने वाली जो भी विचारधारा है उसे आप बनाए रखें, तब जाकर के निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा लगता है। विषय वस्तु या उसका जो मध्य भाग होता है, इसमें विषय पर अपने विचारों को लेखक लिखते हैं और इसे क्रम से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। विषय के विभिन्न बिंदुओं को, जैसे आप विषय की भूमिका बनाते हुए उसके महत्व, उसके तथ्यों को, उसकी उपयोगिताओं को, उसके घटक के बारे में जितनी भी आप कोई चीजें लिखते हैं, तो वह विभिन्न बिंदुओं को अनुच्छेदों में बांटते हुए लिखते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अर्थात एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा हुआ हो, भले ही उसका पैराग्राफ आपने अलग किया हो, तो एक श्रृंखला की कड़ी होती है। तीसरा पॉइंट उपसंहार, जिसे हम उस निबंध की समाप्ति कहते हैं, उसका उपसंहार कहते हैं, उसकी समीक्षा कहते हैं, या यूं कह लीजिएगा कि उस विषय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, संक्षिप्त की ओर चलते हुए उसका मूल भाव आप केंद्र में ला करके बता देते हैं। तब इसमें निबंध में लिखी बातों का निष्कर्ष निकाल करके लिखेंगे। इसे किसी कविता की पंक्ति को या किसी कवि या लेखक की जो अच्छी सुक्ति होती है, अच्छी बात होती है, या किसी महापुरुष के द्वारा दिए गए अच्छे विचारों को या अच्छे कथन को हम उसमें लिख करके उस निबंध को समाप्त करते हैं, जिससे वह निबंध बहुत ही आकर्षक और पढ़ने में बहुत ही जिज्ञासापूर्ण आपकी बात को पूर्ण कर पाए। या यूं कह लीजिएगा कि आपके अंतर मन में जो उठने वाले विचार होते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से वो परिपूर्ण कर पाते हैं, तब जाकर के वह उपसंहार और समाप्ति का एक कार्य पूरा कर लेता है। और
अच्छे निबंध के लिए ध्यान रखने योग्य बातें इन्हीं में से मैंने निकाल करके आपको क्रम से लिख करके दिखाई हैं, जिन्हें आप अपनी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। निबंध के विषय से संबंधित जानकारी सबसे पहले लेखक को एकत्रित कर लेनी चाहिए। जानकारी को एकत्रित करने के बाद उसे क्रमबद्ध तरीके से अपने मस्तिष्क में अपने विचारों को एक श्रृंखला के रूप में रख लेना चाहिए। दूसरी बात, विचारों को भूमिका, विषय और उपसंहार क्रमबद्ध रूप में ही लिखा जाना चाहिए, अन्यथा उसमें फेरबदल कर लेने से पढ़ने वाला या उसे सुनने वाला उसमें असमंजसता में आ जाता है कि किस विषय पर बात हो रही है, किस तथ्य पर आप विचार दे रहे हैं। उसका क्रम बिगड़ जाने से वह निबंध थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है और विषय से संबंधित सभी विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए। यदि आप किसी विषय पर उसके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब आप उस विषय से संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चले और विचारों की पुनरावृत्ति ना हो, जिससे लिखे हुए को पढ़ने वाला उबाऊ ना हो जाए। उसे उसमें निबंध में महत्वपूर्ण तर्क सहित तथ्य प्राप्त होते रहें और भाषा सरल, सहज, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पढ़ते समय उसमें कहीं भी वाक्यों में इस तरह का भाव ना हो कि वे एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो। और वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखें आप लिखते समय। वाक्य रचना, वाक्य आप सरल रूप से, संयुक्त रूप से, मिश्रित रूप से प्रयोग कर रहे हैं एवं वहां पर पैराग्राफ को लिखते समय पैराग्राफ का आरंभ आप किस प्रकार से कर रहे हैं, विराम चिन्हों का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करें, उस बात का ध्यान रखें। और अंत में निबंध जब आप लिखें तब जितने भी शब्द सीमा आपको दी गई हैं, उन्हीं शब्द सीमा के अंतर्गत आपको विषय से संबंधित भूमिका बनाते हुए उस विषय के तथ्यों को तर्क सहित, उदाहरणों सहित स्पष्टीकरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए उसमें अलग अलग पैराग्राफ में, अनुच्छेदों में आप उसे प्रस्तुत करें और अंत में उसका उपसंहार देते हुए आप किसी महापुरुष के कथन को या फिर किसी भी कवि की पंक्तियों को आप लिख करके उस विषय को निबंध के रूप में समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एक अच्छा निबंध लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसमें कोई तथ्य समझ में ना आया तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, उसका आपको अच्छी तरह से निवारण किया जाएगा।